कोई फेयर नहीं बढ़ा है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक किसी जगह प्रपोजल है, बट वो प्रपोजल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं आपकी वसादत से ये बोलूँगा कि ये हुकूमत किसी भी तरीके का कोई भी अनड्यू फायर ये जो है रेज वो नहीं करेगी। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो ये सरकार है, इन्हें रैशनलाइजेशन का वादा किया था मंशूर में, और वो रैशनलाइजेशन हुआ। कैबिनेट ने आज से कोई 20-25 दिन पहले जो बैठी थी उसमें फैसला हुआ, और वो जो रैशनलाइजेशन की जो कैबिनेट डिसीजन है वो राजभवन गया है। अब मुझे लगता है राजभवन को, हम सबको एकजुट होकर राजभवन को कहना चाहिए कि जल्द से जल्द जो इस हुकूमत ने रैशनलाइजेशन है, रिजर्वेशन की, उसको जल्दी एक्सेप्ट करके भेजे, ताकि जो भी बाकी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौकरियां चाहते हैं, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा हो। मुझे लगता है क्योंकि इसमें कहीं ना तो कहीं कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन मैं आपकी वसादत से उन सब स्टूडेंट्स को और उन सब को बोलना चाहूँगा कि जो इस हुकूमत ने अपना काम कर दिया और वादा किया था रैशनलाइजेशन का, वो हुआ है। अब वो राजभवन को जल्द से जल्द करना है, उनको भी और हमको भी यही उम्मीद, और इनसे राजभवन और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करनी कि जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट करके वापस भेज दें। अभी मैंने ये सुना कि वो किसी जगह उनने कहा है कि कोई प्रेशराइज आया है। मुझे लगता है मीरवाइज साहब एक बहुत ही इज़्ज़तदार सियासी और समाजी और रिलीजियस स्कॉलर हैं, और जिस तरीके से कुछ सालों से वो लोगों के और उनके मसाइलों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर है तो मुझे लगता है उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल रिलीजियस स्कॉलर हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसा है तो वो गलत है। अब अभी बजट का वेट कीजिए, जो जो हमने वादा किया, अब ये 1 साल ही था, अब नेक्स्ट बजट है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें भी होगी। और मुझे लगता है ये भी आप समझिए कि पहली बार इस विंटर में जो पावर के जो सिनेरियो है वो बहुत बेहतर है पहले से, और इंशाल्लाह कोशिश करें कि उसकी बेहतरी हो जाए। रेडिबल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो आपने कहा था कि यहाँ पर जो है मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, क्योंकि टूरिज्म के लिहाज से ये सबसे आगे है। तो जिस कामों को मैं इनॉग्रेट या नजर दे रहा हूँ वो तो है ही, उसी से तो मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। अभी पहला साल है, 4.5 साल के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या। ये जो पीछे हमारा मीर बहरी है, इसका टूरिस्ट विलेज का प्रपोजल है मेरे पास। ये जो जितने भी मेरी कंस्टिट्यूंसी लगभग सोवरा से फोर्थ शोर तक आती है, मेरी पूरी उम्मीद है और कोशिश है कि इन सब जगहों को, एक तो ड्रेनेज सिस्टम है उनका बेहतर हो जाए, बाकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, जितने में शायद मेरी कंस्टिट्यूंसी में 3 ग्राउंड्स है, तीनों पे काम चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से इसकी बेहतरी हो जाए। जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे हल्के इंतखाब जड़ीबल में, उसी को थोड़ा रिव्यू करने गया था मैं। एक तो दरगाह में जो महराब है, बाबुल सलाम और बाबुल नूर, उसको नज़र मारने गया था। अच्छा काम चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि बड़े दिन से पहले वो कंप्लीट हो। उसी तरह यहाँ करमशाह का एक बहुत देरी ना मांग थी, उसकी भी कंप्लीशन के लिए देख रहा था कि काम कैसा चल रहा है, वो भी अच्छा हो रहा है। अब इसके बाद आलमगिरी बाज़ार में है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ ड्रेनेज के काम हो रहे हैं। उसी तरह बाकी इलाकों में ऑडिटोरियम है, इधर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उस पर भी नज़र। तो बहुत सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में उनको नज़र करने आया था, और उम्मीद पे है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको कंप्लीट होएगा।